हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम सीखेंगे वो ये है कि हम किसी भी फंक्शन को किस तरीके से न्यूमेरिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब आप ये तो जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, अगर मान लो एक्स इक्वल टू मैं एक्स लेता हूँ फ्रॉम 0 to 1, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा और उसके बाद लिमिट अप्लाई करूँगा 1/2 आ जाएगा आंसर। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ होगी, लेकिन क्या हम इस इंटीग्रेशन को न्यूमेरिकली कर सकते हैं? न्यूमेरिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी फंक्शन को? तो उसके लिए आपके पास ये तीन मेथड दिख रहे हैं, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स वन थर्ड और सिम्पसन्स 3/8 रूल। ये हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जैसे आपसे पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, अगर मैं इस पे डेफिनेट इंटीग्रल लूँ 0 to 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सो सिंपली आप कह सकते हो 1/4। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपने निकाल लिया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूला पता है, आपने निकाल लिया। अब मैं पूछूं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 1/1+x²dx, इसका भी आप इंटीग्रेशन आराम से निकाल लोगे। आप कहोगे tan इनवर्स x होता है और इस पे लिमिट सब्सटीट्यूट करूंगा मैं, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 हो गया, तो मीन्स tan इनवर्स 1 आंसर आएगा, मतलब π/4। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आई थिंक यू विल बी बिट कंफ्यूज्ड हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। सो जिस तरीके से हम न्यूमेरिकली इनको करेंगे उसी तरह से ये क्वेश्चन न्यूमेरिकली हो जाएगा। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन ये था कि क्या हम इंटीग्रेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल को, जो इस तरह की फॉर्म में हो, x0 to xn f(x) dx। ऑब्वियसली इसका आंसर है यस। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता क्या है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या है कि आपके पास एक टेबुलेटेड वैल्यू है f(x) की होती है विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट x। हाँ, तो उनकी हेल्प से हमें डिटरमाइन करना है क्या, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो हमारे पास जो ये फंक्शन है f(x), सपोज ये फंक्शन है, इसको क्या करेंगे, जो इंटरवल यहाँ x0 से xn है उसको n पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये n पार्ट्स क्या है, ये या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आप अपने से कंसीडर कर सकते हो। तो n पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इस इंटरवल को, तो हमारे लिए कोई ना कोई स्टेप साइज चाहिए होगा। तो स्टेप साइज हमारे पास किस तरीके से निकलता है, xn माइनस x0/n। xn क्या है? अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। x0 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। n क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हम बनाना चाहते हैं इंटरवल के। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप पार्ट्स बनाओगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं कि, जैसे मैंने कहा, न्यूमेरिकली कोई भी हम मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें एरर होती है। तो x1 क्या होगा? x0 प्लस h। x2 क्या होगा? x1 प्लस h, मतलब x0 प्लस 2h। ठीक है, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h। और लास्ट क्या होगा? x0 प्लस nh। यहाँ पे x0 होगा, यहाँ गलत लिखा है। तो ये एक फॉर्मूला है। प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी क्लास में मैं प्रूफ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जो लास्ट इक्वेशन 1 दिख रही है, ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। और सारे जो आपके मेथड्स हैं, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स वन थर्ड, वो इसी मेथड से ओरिजिनेट होते हैं। n इक्वल टू यहाँ 1 सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या है? x आपके पास दिया हुआ है, x0, x1, x2, x3 एंड डॉट डॉट xn। मतलब इंटीग्रेशन में आपको x0 से xn के बीच में n पार्ट्स करोगे तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके h लेके, तो x0, x1, x2 ऐसे xn आ जाएंगे। फंक्शन आपको पता ही है कि किसका इंटीग्रेशन करना है। उस फंक्शन में आप ये जो x0 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो करस्पॉन्डिंगली यू विल गेट y0, y1, y2 एंड सो ऑन yn। ठीक है,
अब फॉर्मूला देखो क्या है। ये जो फॉर्मूला है ट्रेपेजॉइडल रूल है। फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल इज दैट कि अगर मैं इंटीग्रेशन x नॉट टू xn करूं किसका, f ऑफ x का, तो हमारे पास क्या आएगा h/2 मल्टीप्लाई बाई वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 टू वाई एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को याद कैसे रखा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो h तो आपके पास पता ही क्या है, h क्या है, स्टेप साइज, ठीक है, h डिवाइड बाई 2, और y नॉट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म्स। तो ये याद रखना। तो ये जो फर्स्ट टर्म है y नॉट और लास्ट टर्म क्या है yn। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फंक्शनल वैल्यूज की बात कर रहा हूं यहां पे। सो y नॉट is first term, yn is last term and twice of sum of middle terms. So middle terms is y1, y2 and so on to yn minus 1. So ये आई थिंक आप लोगों के फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ रिपीट कर लो, h/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ मिडल टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ मिडल टर्म्स, ठीक है। सो अब आपको इंटीग्रेशन करना है इसका। जो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था कि x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा अगर मैं 0 से 1 के बीच में करूं तो आपने डायरेक्टली आंसर बताया था 1/4 जो कि 0.25 था, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकली इसको करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है ट्रेपेजॉइडल रूल से, ठीक है। और इसने कहा है n 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 सब इंटरवल करना है। तो नंबर ऑफ सब इंटरवल 5 मीन्स n = 5 दे रखा है। x0 क्या है आपके पास 0, xn क्या है 1, x0 0 xn 1, ठीक है। सो x0 से लेके xn मतलब 0 से लेकर 1 तक मुझे इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारे पास h क्या होगा, h होता है xn माइनस x0/n मतलब 1 माइनस 0/5, तो 0.2 h हो गया। मतलब स्टेप साइज क्या हो गया 0.2 मीन्स मैं 0 में h ऐड करते जाऊंगा तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट मिलते जाएंगे। तो x0 हमारा इनिशियल पॉइंट था, x0 मैंने h किया तो 0.2 आया, 0.2 में h ऐड किया मतलब 0.2 ऐड किया तो 0.4, सिमिलरली 0.6, 0.8 एंड 1। आप ऐसे भी माइंड में क्लिक करोगे कि 0 से लेकर 1 तक अगर मुझे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो क्या क्या पॉइंट्स आएंगी। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आप बोल सकते हो उसको 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.1, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो x0 की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, y0 की वैल्यू निकालना, और y क्या है फंक्शन यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन करना हमने x³ का, और इस x³ में हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे x0 की जितनी वैल्यूज हैं। तो x0 की वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो y क्या आएगा 0, x1 की वैल्यू 0.2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 0.2 होल क्यूब मीन्स 0.008, x2 की वैल्यू 0.4 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 0.4 होल क्यूब मतलब 0.064, 0.6 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 0.216, 0.8 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 0.512 एंड 1 सब्सटीट्यूट करूंगा 1 क्यूब इज 1, ठीक है। तो आपके पास x0 की वैल्यू x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई मीन्स y0, y1, y2, y3, y4, y5, यही वैल्यूज मुझे चाहिए थी। अब क्या है, जस्ट डायरेक्टली ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू xn f of x dx क्या होता है h/2 टाइम्स ऑफ y0 प्लस y5 इस मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 0 और लास्ट टर्म क्या है y5 मीन्स 1 प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ मिडल टर्म्स। तो सम ऑफ मिडल टर्म्स इज 0 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। जस्ट सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू and evaluate, you will get the answer, और यहां पे आपका प्रोसेस होता है खत्म। इतना सा ट्रेपेजॉइडल रूल था। ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है 0.26, ठीक है। सो आपके पास जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो निकला है 0.25 का। जब आपने x³ को इंटीग्रेशन किया तो x⁴/4 आया, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट किया 1/4 आया, 0.25 आपके पास आंसर आ गया। अब इसी को मैंने न्यूमेरिकली सॉल्व किया ट्रेपेजॉइडल रूल से
तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, 0 to 1 x³ dx इक्वल टू 0.26। सो मीन्स इनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 0.01। मीन्स एरर तो है, न्यूमेरिकली मैं आपको बताया था, न्यूमेरिकल मेथड में एरर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या इस हम एरर को कम कर सकते हैं? जैसे कि लास्ट मॉड्यूल में जब हमने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड्स और न्यूटन मेथड, उन सब में क्या करते थे हम, उन सब में सभी में हम अप्रोक्सीमेशन बढ़ाते थे। जैसे जैसे अप्रोक्सीमेशन बढ़ाते थे वैसे वैसे हमारा रिजल्ट भी एक्यूरेसी आता था। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं। आंसर अगर सही लाना है ऑब्वियसली हम ला सकते हैं। हमने यहाँ क्या है कि सब इंटरवल्स 5 डिवाइड किया है, इसी सब इंटरवल्स को अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगा। तो यही आप लोगों का क्वेश्चन है कि ये असाइनमेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अगर मैं ट्रापेजॉइडल रूल यूज करता हूं 10 सब इंटरवल्स के लिए तो क्या आंसर आएगा। सो असाइनमेंट क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1/3 रूल करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।